Students, today we'll discuss the topic that is the percentage method of expressing the concentration of solution. So बेटा जो percentage method है ये basically 3 types का होता है. It is of 3 types and out of these 3 types, ठीक है, we will study the first one, that is percentage by mass. सो मेन लेक्चर आपका क्या है? परसेंटेज बाय मास ये है. तो पहले थोड़ा परसेंटेज से ही स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ऑल ऑफ यू नो कि जो परसेंटेज है वो 100 पार्ट में कैलकुलेट करते हैं. सो परसेंटेज सिंपली मीन्स पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्ट्स इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. आपको पता है कि जो परसेंटेज है वो 100 में कैलकुलेट होती है. तो अगर मैं सॉल्यूशन के 100 पार्ट लूंगा, इफ आई टेक द 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जितने भी आपके सॉल्यूट के पार्ट्स आएंगे दैट विल डायरेक्टली बी द परसेंटेज. क्लियर? उसको डायरेक्टली क्या कहेंगे? परसेंटेज. सपोज इस 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में आई विल गेट 20 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सो द परसेंटेज इज नाउ 20%. मैंने पार्ट्स वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी हम इसको यूनिट असाइन करेंगे कि हम मास कैलकुलेट करते हैं व्हाट्सएवर इट इज़. तो ऑन दैट बेसिस कि आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हो या सॉल्यूशन का मास लेते हो या सॉल्यूट का मास लेते हो, सॉल्यूट की वॉल्यूम लेते हो, ऑन दैट बेसिस जो आपका एक परसेंटेज मेथड है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जस्ट सी आउट द पार्ट्स बट बी क्लियर अबाउट द परसेंटेज. इट इज सिंपली द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? जस्ट सी आउट. Basically 3 types. First, percentage by mass, W by W, percentage by mass. Second is percentage W by V. This is said to be percentage mass by volume. Whereas the third one is percentage V by V. That is percentage by volume. So आज का जो लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज बाई मास, जिसमें हम परसेंटेज बाई मास के बारे में स्टडी करेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे मास बाई वॉल्यूम और उससे नेक्स्ट में परसेंटेज बाई वॉल्यूम. सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज लेक्चर परसेंटेज बाई मास. Percentage by mass symbolized as percentage W by W. So percentage by mass का मीनिंग क्या होता है? Simply the mass of solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी आपका सॉल्यूट होगा, जितना भी सॉल्यूट का मास होगा दैट विल बी द परसेंटेज बाई मास. इफ आई से इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन there is 20 gram solute, so what will I say? 20% by mass. क्या परसेंटेज हुई? 20% by mass. I'll explain with one more example. In 100 gram NaOH solution, हमने लिया 100 ग्राम NaOH solution. इसमें बेटा सपोज 20 ग्राम NaOH है, तो परसेंटेज बाई मास ये क्या हो गई? 20%. क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का मास होगा वो डायरेक्टली उसकी क्या होगी? परसेंटेज बाय मास. तो डेफिनेशन इज वेल क्लियर. इट इज सिंपली द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. नाउ सी द फॉर्मूला. WB परसेंटेज बाय मास is equal to WB upon WS into 100. और इन द लास्ट आपको लिखना है परसेंटेज W by W. WB stand for mass of solute, WS stand for mass of solution. Now let us see one question now. So we will discuss 1 or 2 questions. 20 gram of NaOH dissolve in 80 ग्राम ऑफ वाटर.
to form solution. Calculate percentage by mass. I'll start with the easier question, not so much typical. So what is given now? 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर, मीन्स NaOH आपका सोल्यूट है B और वाटर आपका सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 20 ग्राम NaOH. सॉल्वेंट का मास WA 80 ग्राम ऑफ वाटर. नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन यू नो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सोल्यूट आपका 20 ग्राम प्लस 80 सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू WB कितना गिवन है बेटा 20, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 100 इंटू 100. दिस गिव्स अस 20% बाय मास. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. I'll write the formula here. Percentage by mass is equal to WB upon WS into 100. There is a note that you have to remember. You know कि जो परसेंटेज है वो 3 टाइप्स की होती है, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाई वॉल्यूम. तो अगर एग्जामिनर स्पेसिफाई नहीं करता है कि परसेंटेज कौन सी है तो आप क्या लेके चलोगे, परसेंटेज बाय मास. इफ द परसेंटेज इज नॉट स्पेसिफाइड. अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए तो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन नाउ बेस्ड ऑन दिस. और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH dissolve in 160 gram of solution. Calculate the percentage of solution. परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको. तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको परसेंटेज नहीं कह रहे कि कौन सी है, तो इट इज अंडरस्टूड कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज बाय मास. डेट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ फॉर्मूला आपको पता है WB अपॉन WS. तो मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज गिवन 160 ग्राम आपको गिवन है. नाउ सॉल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखे हैं 2 मोल्स ऑफ NaOH, बट आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट. तो यू नो कि जो 1 मोल का मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल. मीन्स 1 मोल NaOH किसके इक्वल होगा बेटा 40 ग्राम. तो 2 मोल NaOH मीन्स 2 इंटू 40 कितना आ गया 80 ग्राम. तो यहाँ पर मैं मास गिवन नहीं था, तो विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, मास. अब फॉर्मूले में पुट करते हैं जस्ट सिंपली सॉल्यूशन. परसेंटेज W बाई W, WB कितना आ गया बेटा 80, सॉल्यूशन का मास 160 इंटू 100. दिस इज 1, दिस इज 2, 100 बाई 2, this is 50% W by W. So this is question number 2 now. Now question number 3. Now the examiner says 0.25 gram molecule of NaOH dissolve in 0.25 gram molecule of NaOH dissolve in 30 gram of water to form solution. Calculate percentage by mass. कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सी आउट. सो सॉल्यूट कितना गिवन है आपको 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaOH. तो बेटा आपको अब इसका मास निकालना पड़ेगा. तो मोल कंसेप्ट में वी नो कि मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल.
दिस वी हैव डन इन द यूनिटरी मेथड व्हेन वी हैव डन द मोल कंसेप्ट। तो मास हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH है 40, सो यू विल राइट मास अपॉन 40 इक्वल टू कितना ग्राम मॉलिक्यूल है 0.25, सो मास विल बी नाउ 0.25 into 40. This will be the mass of solute and this comes out to be 10 gram. 10 gram of NaOH. This thing is clear to all of you. So now अब solute का मास आ गया हमारे पास. I'll write here. Solute कितना given है 10 gram of NaOH. Now mass of solvent 30 gram. वाटर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 10 + 30 बेटा दिस विल बी 40 ग्राम। तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट परसेंटेज W by W इज इक्वल टू WB अपॉन WS इंटू 100, सो WB 10 अपॉन 40 into 100, so 0 से 0 cancel, 100 upon 4, so this will be 25% by mass। तो बेसिकली ध्यान कीजिए मोल कंसेप्ट का भी यूज़ यहाँ पे आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट आप मास कैलकुलेट करें, तो ये बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नाउ विल डू द लास्ट क्वेश्चन। अब तक आपने इसमें क्या किया, परसेंटेज निकाला। अब हम परसेंटेज देकर सॉल्यूट का कुछ या सॉल्वेंट का डेटा आइडेंटिफाई करते हैं। सो इन 200 ग्राम 20% NaOH सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम 20% NaOH सॉल्यूशन, कैलकुलेट फर्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलिए तो हमें गिवन क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम और 20% NaOH सॉल्यूशन मींस परसेंटेज बाई मास कितना हो गया 20%। W भी निकल जाएगा बिकॉज वी नो द फॉर्मूला परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू WB अपॉन WS इंटू 100, तो परसेंटेज कितना है बेटा 20, WB कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 100, दिस कैंसल आउट, WB इज 2 इंटू 20, कितना है बेटा ये 40 ग्राम हो गया। चलिए अब सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा, यहाँ से देखिए 200 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम प्लस WA, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 माइनस 40, 200 में से 40 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज 160 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। सो बी क्लियर, दिस इज सिंपली द वे हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज बाई मास, और उसकी हेल्प से आप कैसे और चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो। बी क्लियर, बेसिक फॉर्मूला आपको क्या चाहिए ये पता होना चाहिए, और यू मस्ट नो कि हम मोल की हेल्प से मास कैसे कैलकुलेट करें। सो आउट ऑफ द परसेंटेज मेथड दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज बाई मास, दैट्स ऑल।